हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप क्लास 10th का विद्यार्थी है और आपका भी बोर्ड परीक्षा 2026 में हो रहा है तो 18 फरवरी के आपका पेपर होने वाला है। जितने भी विद्यार्थी 18 फरवरी के पेपर देने जा रहे हैं, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं इम्पोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी विद्यार्थी देख कर जाएंगे ना, उन सभी विद्यार्थियों का मैथ में लगभग 90 प्लस नंबर आने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आप सभी को बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन, चुना हुआ प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा देखने के लिए मिलता है, यानी 100% मिलता है। तो आज के बताया हुए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में यदि कोई विद्यार्थी अगर 30 से 40 भी क्वेश्चन देख लेता है ना, तो समझ लीजिए कि उनके बोर्ड एग्जाम में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यह टोटल जो क्वेश्चन है ना, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर और जो एनसीईआरटी का बुक होते हैं ना, सभी से मिलाकर बताया गया है। और जो पिछले साल के पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर, इन सभी क्वेश्चनों को मिलाकर। और जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी इस क्लास को कर रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि मैथ अगर आपको हार्ड लग रहा होगा ना, तो आज की इस क्लास देखने के बाद मैथ आपको इतना आसान लगने लगेगा कि आप किसी भी मैथ को बना सकते हैं। तो कुल मिला के आपके पास 138 क्वेश्चन, 3 घंटे 15 मिनट समय मिलेंगे और 100 नंबर का यह पेपर होगा। सबसे पहले आपके सामने खंड अ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं, जिसकी संख्या 100 होंगे। 50 प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर शीट में देना है। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप इस क्लास को कम से कम अपने लिए अंत तक जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि पीएक्स का मान इतना दिया हुआ है और क्यूएक्स इतना से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात बताना है। घात का मतलब होता है, अगर इस तरह से क्वेश्चन पीएक्स और जीएक्स देकर पूछे और घात आपसे पूछा जाए, तो पहले वाले चर आप ले लीजिएगा जिसका पावर कितना है 4, और दूसरा है चर जिसका पावर है 2। और इस तरह से जब भी भाग देंगे ना, तब पावर को घटा लेंगे। यानी हमारे पास, अगर हमारे पास x का पावर 4 हो, x का पावर कितने हो, x का पावर 4 हो और फिर x का पावर 2 है, तो हम पावर को भाग देते समय घटा लेंगे, तो x का पावर 2 आ जाएगा। और यही जो पावर 2 होगा ना, इसी को हम लोग हिंदी में घात कहते हैं। और आप आराम से घात ऑप्शन ए वाला 2 को लगा लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको इतना आसान तरीका से मैथ बना बना कर बताऊंगा कि आप किसी भी मैथ को बोर्ड एग्जाम में जाएंगे ना, तो साथ चुटकी बजाकर हल करके आप चले आइएगा और आपका बहुत अच्छे नंबर आएगा बोर्ड परीक्षा में। तो बस इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और कोई भी मैथ का क्वेश्चन पेपर अगर हम बना रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा, तो इसे आप लोग देखा कीजिए और आप लोगों को बहुत अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। और कम से कम कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास चले तो 2 बार 3 बार जरूर कीजिए एक ही क्लास को। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। सबसे पहले बहुपद का कंडीशन जानिए। अगर आपके रूट के अंदर चर हो तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर आपका बाटा में चर हो फिर भी ये बहुपद नहीं होगा। तो हमसे पूछा कि कौन बहुपद है का मतलब है, देखिए सबसे पहले बटा में चर है तो ये बहुपद नहीं हुआ, यानी ये आपका पहले ही गलत हो गया। यहाँ पे देखिए बटा में चर है, ये भी आपका नहीं हुआ। यहाँ देखिए रूट में चर है, ये भी नहीं हुआ। तो इस तरह से हमारा जो डी ऑप्शन है ना, डी जो देख रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यही डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं 100% कह रहा हूँ कि आप में से जितने विद्यार्थी अगर क्वेश्चन बैंक को देखते होंगे ना, उन सभी को पता होगा कि इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। और आप अगर मेरा क्लास देखकर एग्जाम देने जाते हैं ना, तो 100% टोटल क्वेश्चन आप बना कर आइएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो इसी के साथ आप सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप सभी विद्यार्थी मेरे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और इस YouTube चैनल को आप पहली बार आए हुए हैं, पहली बार इस क्लास के वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कीजिए। और मैं इसी तरह से सभी सब्जेक्टों का वीडियो आप सभी के लिए सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे लेकर आते रहूंगा। और शाम 7 बजे से आप सभी के लिए हम फ्री लाइव क्लास का व्यवस्था कर दिए हैं। आप आइए हमारे लाइव क्लास से जरूर जुड़िएगा। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 3 नंबर प्रश्न में कि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 है और 3x प्लस इतना के कितने हल होंगे। तो सबसे पहले हल जानने के लिए पहले वाले मान को पहले वाले बटा में करिए। यानी यहाँ वाला जो पहला x है, इसमें 1 छुपा हुआ है और यहाँ क्या है 3 है, तो 3 लिख दीजिए और कॉमा लिखिए। यहाँ देखिए यहाँ दूसर का 2 है तो 2, बस y को छोड़ देना, चर को छोड़ देना है। यहाँ देखिए प्लस 6 है, प्लस 6 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए तीसरका में 3 है
और फिर क्या है 9 है। अब देखिए इस तरह से हम देखें तो ये भी कट जाएगा 2/3 6 और ये भी कट जाएगा 3/3 9, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो अगर सभी हमारे बराबर आ रहे हैं ना तो इस तरह से हमारे जो समीकरण होंगे ना इसके बहुत सारे हल आने लगेंगे। तो जब भी आपका a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के और बराबर हो जाए c1/c2 के तो उस अवस्था में आपका जो है ना अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी मैं आप सभी को गारंटी लेकर कह रहा हूं कि मेरे क्लास करने के बाद आपको सारा मैथ जो है ना हूबहू समझ में आएगा और आराम से आप बना लीजिएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। तो मूल वास्तविक और समान होता है ना तो विवेचक डी जो होते हैं ना वो 0 का बराबर होते हैं। तो डी का फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी का मान देखिए -6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा और माइनस में 4 गुने ए का मान कितना है, देखिए ए का मान लंग के है और सी का मान कितना है तो 1 है, बराबर में क्या है 0। तो अब 36 है और -4 में के से गुना करेंगे 4 के बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जैसे हम 36 को दाहिना कर लेंगे तो माइनस में 4 गो के बराबर माइनस में 36 हो जाएगा। आप 4 से घटा देंगे 9 बार में तो देखिए ये जो के आप देख रहे हैं ना के, तो के का मान क्या हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस में 9 हो जाएगा। के मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिए मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप हमारे क्लास को करिए, आप सभी को मैथ बहुत आसान लगने लगेगा। और दूसरा बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैथ आसान भी लगेगा और यही मैथ आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन सी यानी 9 उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है और सार्वंतर 2 है तो सबसे पहले पांचवा पद को हम क्या लिखते हैं a + 4d बराबर 11। तो a प्लस जो है यहाँ 4 गुने d के मान हम 2 रखे हैं क्योंकि सार्वंतर 2 है, बराबर में हमारा क्या है 11 है। अब देखिए a है प्लस में 4 दूनी 8 बराबर 11 है। तो जैसे a को निकालेंगे तो 11 में से 8 आके घट जाएगा, तो 11 में से 8 घट जाए तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3 आपका प्रथम पद हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्नों का उत्तर सी हो जाएगा। तो सभी प्रश्न जो है ना आसान आसान आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे और हम जिस तरीके से हल करके बता रहे हैं ना सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और यही सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड में रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थी इस क्लास को आप पूरे अंत तक जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को हम बता रहे हैं, ये 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है। तो क्षेत्रफल का है ना एक ट्रिक मैं आप सभी को बता देता हूँ, याद रखना है कि जैसे क्षेत्रफल का है तो उस मान को रूट के अंदर लिख दीजिए, यानी 121 अनुपात कितने हैं 169। अब 121 का वर्गमूल 11 होता है, अनुपात में 169 का वर्गमूल कितने होते हैं 13। तो यही आपका आंसर होगा 11:13, जो ऑप्शन डी में देख रहे हैं 11:13। तो बिल्कुल कभी भी आपको क्षेत्रफल का है, चाहे वो त्रिभुज के हो चाहे वो वृत्त का हो, अगर आपसे भुजा के अनुपात पूछा जाए तो आप हमेशा इसी तरह से करेंगे कि रूट के अंदर क्षेत्रफल को लिख लेंगे और उसके बाद आपका जितना भी वर्गमूल निकल के आएगा वही आपका भुजा हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी आज की इस क्लास को पूरे अंत तक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सभी क्वेश्चन हम बता देने वाले हैं ताकि आप लोगों का एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाए। और जितने विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं ना सभी को लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को दोबारा आप लोग जरूर देखिएगा ताकि अच्छा से आप लोग क्वेश्चन को समझ सके। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश आप लोग देखते होंगे इस तरह से, एक x होता है और ऊपर वाला y होता है, नीचे वाला y डैश होता है और ये वाला x डैश होता है। तो यहाँ वाला जो होता है ना दोनों प्लस में होते हैं, जिसे हम लोग प्रथम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। यह वाला दूसरा चतुर्थांश होता है ना, जिसे हम लोग माइनस और प्लस के नाम से जानते हैं। और यहाँ तीसरा चतुर्थांश होता है जिसमें दोनों क्या होता है माइनस होता है। और इसमें जो है ना चौथा चतुर्थांश में क्या होता है, पहला जो होता है ना माइनस, पहला हो जाते हैं प्लस में और बाद वाला हो जाते हैं माइनस में। तो ये आपका चौथा चतुर्थांश में आ जाता है, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो कहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में कौन है, तो द्वितीय में जिसमें पहले माइनस लगा हो। तो ऑप्शन डी में देख रहे हैं कि पहले माइनस है, तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश से 1 अंक का क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हमेशा बोर्ड में आता है, तो इसे याद कर लीजिएगा खूब अच्छा तरीका से।
अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। cos 60 का मान पूछा जा रहा है। तो cos 60 का मान जो है यहाँ सिर्फ मान बताना है। तो cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 60 भी पूछे तो 1/2, चाहे कभी कभी याद रखिएगा कि sin 30 भी पूछता है तभी भी मान आपका 1/2 ही होगा। तो इस दोनों को याद रखिएगा, cos 60 और sin 30 दोनों का मान कितना होता है, 1/2 होता है, जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो प्यारे विद्यार्थी, आप लोग क्लास को अंत तक कीजिएगा और क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताएंगे एक बार। अगला क्वेश्चन है, दो सिक्कों को उछालने में दोनों पर शीर्ष आने की प्रतीकता क्या हो सकता है। तो दो सिक्का के अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड और टेल आता है, अगर दो सिक्का को उछाले तो फिर एक बार और हेड टेल की बात है। तो कुल परिणाम जो होता है ना हमारा नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब दोनों पर हेड हेड आने का तो घटना एक ही बार होगा, तो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई 1 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रतीकता निकाले तो पी ऑफ ई बराबर होता है कि नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ ई बटा क्या होता है, नंबर ऑफ एस होता है। इस तरह से 1/4 आप सही कर सकते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा 1/4, क्योंकि दोनों पर शीर्ष का मतलब है कि एच और एच आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक ही बार हो सकता है, इसलिए 1/4 इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए। दूर सूत्र वाला भी क्वेश्चन आपको लघुत्तरीय से भी आता है, यानी 2 अंक से भी आता है और 1 अंक से भी आता है। तो आज हम सिखा दे रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। 1 अंक क्या है तो आप आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो बिंदुओं 4,5 और इतना के बीच की दूरी निकालिए। तो क्या करना है कि पहले में से पहले को घटाना है, यानी 4 में से 3 को घटाइए। अब देखिए क्या, अगर 4 में से हम -3 को घटाएं और इसका क्या करेंगे, रूट के अंदर स्क्वायर कर लेंगे दोनों को, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि 5 में से 2 को घटाई तो 3 हो गया, स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ रूट के अंदर 4 माइनस से माइनस में गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 3, और इसका क्या है, स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 के स्क्वायर 49, और 9 क्या हो जाएगा, जोड़ने पर रूट के अंदर 58। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को आप एक बार नहीं समझ सकते हैं तो कम से कम दोबारा क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है √58, यहाँ से आपका सही हो जाएगा। तो दूरी सूत्र कभी भी पूछे आपको ऑब्जेक्टिव में तो पहले वाले संख्या से पहले वाले घटा के स्क्वायर करिए और दूसरे वाले से घटा के दूसरे वाला स्क्वायर करिए, रूट के अंदर रखना है, हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर प्रश्न, खूब ध्यान से देखेंगे। इतना जो संख्या दिया है ना, इसका माध्य पहले से 18 है, तो x का मान निकालना है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, यानी x में 2 जोड़िए, 3x हो जाएगा, 3 4 कितने हो जाएंगे, 7 7 5 कितने हो जाएंगे, 12x कितने हो जाएंगे, 12x हो जाएगा। तो एक जगह 12x लिखिए, प्लस अंक को जोड़िए, यानी 2 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 3 5, 5 और 5 10, 10 2 कितने हो जाएंगे, 10 2 12, और बाटा में कितने हो जाएंगे। तो संख्या देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 दे दीजिए, बराबर में 18 कर दीजिए, ठीक है। अब बाटा में 1 मान के कोने का निगुना कर लीजिए, तो 12x प्लस 12 और 18 चौका 72। तो अब 12x बराबर, अगर 72 में से हम 12 को घटा देते हैं ना, तो हमारे पास 12x बराबर कितने हो जाएंगे, 60। अब 12 से कटा दिया जाए 60 तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से x के मान कितना आ जाना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए। तो कभी भी माध्य का फॉर्मूला होता है कि आंकड़ों को जोड़ दीजिए और बाटा में आंकड़ों की संख्या कर दीजिए, तो आराम से आपका निकल सकता है। इस तरह से आपका 5 उत्तर x का मान आना चाहिए, जो ऑप्शन ए में ही देख रहे हैं। तो मैथ जो होता है ना बहुत आसान होता है, बशर्ते आप अच्छा तरीके से ध्यान देकर पढ़े तब। लेकिन जितने भी विद्यार्थी क्लास को कर रहे हैं ना, मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास करिए खूब ध्यान से और दूसरी बार दोबारा जरूर इस क्लास को देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और इसका पांचवा पद कितना है, 25 है, तो इसका सारवां अंतर क्या होगा। अब दूसरा पद देखिए 13 है, दूसरा पद को हम ए प्लस क्या कहते हैं, डी, बराबर क्या हो जाएगा, 13। अब यहाँ से अगर हम ये निकाल लेते हैं तो 13 माइनस डी कर लीजिए। और पांचवा पद को हम कैसे लिखते हैं, तो पांचवा पद को लिखते हैं ए प्लस 4d, ए प्लस 4d बराबर 25। अब ए का ये रहने दीजिए, और 4 का मान 4d है ना, तो डी का मान कितना है, यहाँ पे देख लीजिए, ए का जगह पर हम लिख सकते हैं चाहे तो 13 माइनस डी, क्योंकि हम माने हैं पहले, तो हम एक जगह पर लिख देते हैं 13 माइनस डी।
और यहाँ 4 गो डी है, बराबर में कितना है 25 है। तो 4 में से वो घटेगा तो 3 गो डी हो जाएगा, और ये 25 है तो दाहिने में जाएगा तो 25 माइनस 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डी के मान 25 में से 13 घट जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बटा में 3, 3 चौका 12, यानी डी के मान कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, जो ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ दूसरा पद दिया था उसको हम मान लिए ये प्लस डी बराबर 13, यहाँ से ये को फ्री कर लिए। पांचवा पद है जो हाँ हम ए प्लस 4d मान लिए, इसको आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास में। तो इस तरह से करके आपका डी का मान क्या हो गया 4 हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन को मैथ का जो है ना 2 बार 3 बार देखते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि पी एक्स का मान इतना है, जी एक्स मान इतना से भाग दे तो भागफल का घात क्या है। देखिए इससे पहले भी हम बताए थे। तो यहाँ देखिए 3x³ है, 3x³ है, और यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर है। अब हम देखो कि इस 3 को तो हटा दें क्योंकि वो घात देखना है। तो हम x क्या करेंगे 3 और इसका पावर 2 है, तो भाग में घटा लेते हैं, 3 में से 2 घटा लेंगे, x के मार कितने हो जाएंगे 1। यही पावर जो होते हैं ना घात बोला जाता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1 याद रखिएगा। तो सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को हम अच्छा तरीका से समझाकर बनाकर भी बता रहे हैं ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छा से हो सके। तो जितने विद्यार्थी क्लास को कर रहे हैं सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे इसी तरह क्लास आता है, आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के मूलों का प्रकृति होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका जो है ना विवेचक डी का फॉर्मूला है। बी का मतलब है 2 का स्क्वायर कितने में हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, और माइनस 4 गुने ए का मान कितने है, इसमें 1 छुपा है और सी के जगह पर 4 है। तो अब हमारा हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस क्या है गुना कर लेंगे तो 4 चौका 16, तो ये माइनस में 12 आ गया। अगर माइनस में डी के मान अगर 0 से छोटा हो जाता है ना तो उस अवस्था में हमारा मूल अवास्तविक होता है। मूल क्या होता है, अवास्तविक होता है, इसका जो है ना मूल निकलने वाला ही नहीं होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15 नंबर प्रश्न है इतना के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी है 4 में से 2 घटा लीजिए, 4 में से 2 घटाइएगा 2 होगा। अब 2 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है ना। फिर देखिए 1 में से 3 घटाइए, तो अगर हम 1 में से कहें -1 में से कहें घटा लीजिए -3, तभी जुड़ करके कितना हो जाएगा -4। तो हम प्लस में -4 का भी स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 के स्क्वायर कितने होते हैं तो 16 होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो रूट के अंदर कितने हो जाएंगे 20, और 20 का वर्गमूल करें तो 4 गुने 5 कर लेंगे, और 4 के वर्गमूल कितने होते हैं 2 होते हैं, रूट के अंदर 5 हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। तो 2√5 हमारा सही आंसर होना चाहिए, कहाँ है ऑप्शन डी में। तो बिल्कुल सभी प्रश्न आप समझ जाइएगा, क्लास को दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह क्लास मैथ का जो होता है ना, बाकी आप साइंस को सोशल साइंस हिंदी देखते हैं तो सिर्फ ऑप्शन रहता है चुन लेना है, लेकिन मैथ का क्लास जब भी देखिए तो कोशिश करिए कि इसको 2 बार कम से कम 3 बार देखें ताकि रिवीजन हो जाए। और इस तरह के वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा हमेशा देखते रहते हैं सुबह शाम। तो आप लोग हमेशा आइए, सुबह 6 बजे शाम 6 बजे क्लास कीजिए।